नमस्कार। मैं चित्रकार रामू रामदेव आपको मिरर इमेज के बारे में बता रहा हूँ। जयपुर के हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वहीं से मैं उदाहरण के तौर पर एक गेट को आइडियल मानते हुए उसको मैंने मेरी पेंटिंग में बनाया है। और जयपुर में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस के 5th फ्लोर पर है। और ये जो सवाई जयसिंह जी का चित्रण मैंने किया है और जयपुर पर आधारित एक बुक बनाई गई थी जिस पर फ्रंट पेज पर ये चित्र मैंने बनाया था। सवाई जयसिंह जी की जो सोच थी, जो उनकी कल्पना थी, जो उनका विज़न था, वो आज एक शोध का विषय है। सवाई जयसिंह जी ने बहुत सी प्रयोगशालाएं बनवाई और उनके मॉडल बनवाए थे, जिनका भी ये चित्र मैंने बनाया है। इसमें खाती है, लोहार है, मार्बल पर काम करने वाले हैं और जयपुर की जो प्लानिंग की गई थी उसमें विद्याधर जी हैं, पौंड्रिक जी हैं, जगन्नाथ सम्राट हैं और पादरी और विदेशी उनके मेहमान भी हैं। और मैं भी यहाँ बैठा हुआ चित्र बना रहा हूँ। एडीसी की पोशाक कैसी होती है उसके बारे में भी मैंने इसमें विशेष रिसर्च की थी। ये लाइन ड्राइंग कल आपको जो चित्र बताया था मैंने, जो बैक साइड में आप नज़र आ रहा है आपको, उसी से मैंने प्रेरणा लेकर के ये बनाया था। दूसरी स्टेज पर कलर का इफ़ेक्ट क्या दिया जाना चाहिए वो देखने के लिए हल्का सा वॉश किया था, जो ट्यूब कलर होते हैं, लगा कर देखा था कलर स्कीम कैसी लगनी चाहिए। उसके बाद में इसको वसली पर मैंने कंपोजिशन किया और एक एक चीज़ को बारीकी से रेखांकन करते हुए सब्जेक्ट के अनुरूप इसको ड्रॉ किया। उसके बाद में इस पर मैंने बटर पेपर लगाया और पूरी ट्रेसिंग की बिल्डिंग की, सिर्फ बिल्डिंग की इसलिए कि मैंने आपको बताया था मिरर इमेज का इफ़ेक्ट किस तरह से दिखता है, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रेसिंग करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। परफेक्ट ट्रेसिंग होने के बाद में आपको 3 से 4 निशान इधर कोने में, साइड में और फिगर पर निशान लगा लेने चाहिए, जिससे कि आपकी ट्रेसिंग आउट ना हो। आप जितनी परफेक्ट ट्रेसिंग करेंगे उतनी ही सुंदर बिल्डिंग बन पाएगी। अगर आपने बिल्डिंग में जल्दीबाजी की ट्रेस करने में, लाइन के कंपोजिशन को ड्रॉ अच्छे से नहीं किया तो वो बिल्डिंग बिगड़ सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य से, तसल्ली से आपको इसकी पूरी ट्रेसिंग उतारनी है। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रेसिंग करें तो वहाँ आपके हाथ में या किसी भी चीज़ में खुरदराहट पड़ना हो, ज़मीन या फलक या कहीं भी आप जब ट्रेसिंग करें तो आपकी पेंसिल में रुकावट ना आए, कोई खुरदरापन ना हो पेपर में भी या ट्रेसिंग में भी। यहाँ हमें इस चीज़ को ज़्यादा समझना है कि जो सेंटर में एक लाइन खींची हुई है वो इसका आधार बनेगी, तो उस लाइन को परफेक्ट तरीके से मिलाना है। ये लाइन
तो आधार है ही, इसके साथ में आपकी जो बॉर्डर बनी हुई है उस पर भी इसका निशान लगा देंगे तो वो एकदम मिरर इमेज का अच्छा इफेक्ट देगी। आप जब संतुष्ट हो जाते हैं, एकदम लाइन से लाइन मिल जाती है और फिगर के ऊपर अगर बिल्डिंग आ रही है तो आपको उसको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको परफेक्ट लाइन से लाइन मिलानी है। अगर इसमें ज़रा सी लापरवाही हुई या आपने जल्दीबाजी की तो वो बिल्डिंग का जो परफेक्ट स्वरूप दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। इसलिए जितना तसल्ली से, धैर्य से एक एक लाइन को मिलाएं। अगर आपने टॉप पर मिला लिया, आपने सोचा मिल गई, और अगर आपने नीचे ध्यान नहीं दिया तो वो अच्छी तरह से अगर नहीं देखेंगे तो उसमें गैप आ जाएगा, और गैप आने से वो बिल्डिंग में जो 90 डिग्री का जो एक कोण बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। क्योंकि बिल्डिंग में अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर जो जा रही है, सामने वाली सीधी लाइन है, अगर वो सीधी नहीं होगी तो बिल्डिंग का महत्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको एक एक पॉइंट, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अच्छे से उसको मिलान करने के पश्चात ही उसको फिर दबाव देना है अच्छे से। और कम से कम आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बटर पेपर आपने लगाया है उस पर अपने एक हाथ से पूरा दबाव रखिएगा, और एक एक पॉइंट से आप संतुष्ट हो जाए, तब किसी स्मूथ पत्थर से या किसी सिक्के से आपको जो पेंसिल से लाइन की हुई है उसको धीरे धीरे इस तरह से रब करना है। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पेपर में जो लाइन है उस पर ही आपको इस ओपनी से या सिक्के से या किसी भी चीज़ से रगड़ना है। तो बाहर की तरफ जो जैसे मैं दोनों तरफ मेरा हाथ चल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है फिर अंदर आ रहा है, लेकिन जब मैं अंदर की तरफ हाथ ले रहा हूँ तो उसको हल्का प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन जब वो बाहर की तरफ जा रहा है तो उसमें तो थोड़ा सा मैं प्रेशर ज़्यादा दे रहा हूँ। क्योंकि अगर अंदर की तरफ हाथ आ रहा है और उसमें अगर आपने ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो आपका बटर पेपर हिल सकता है, आपका जो कंपोजिशन किया हुआ है वो हिल सकता है। आप इस तरह से देखते रहिए कि वो एकदम परफेक्ट छप रहा है या नहीं। और आपने देखा होगा मैं किस तरह से फिंगर का मूवमेंट कर रहा हूँ, अपने हाथ को आगे ले कर आ रहा हूँ, और केवल उस चीज़ पर ही ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो मेरा प्रेशर फिंगर और ये जो मेरे उंगली और अंगूठे के बीच में जो स्पेस है मैं वहीं पर इसको प्रेशर से घुटाई कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो सबसे ये देखिए आप, ये पूरा ड्रॉ हो गया, लेकिन अब आप ये देखिए ऊपर जो छतरी है वो अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि हम उसे पुनः एक सारे निशान को पुनः मिलाएंगे, तसल्ली हो जाए तब उनको हम फिर ओपनी से घोटेंगे। ये देखिए आप, ये सारा जो नीचे ड्रॉ किया हुआ वो मिल जाना चाहिए। और फिर ये देखिए आप, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्रेशर दिया है, ये आ गया। ये आप देखिए सुंदर बिल्डिंग का कंपोजिशन हो गया है। इसी को बोलते हैं मिरर इमेज। हमने एक तरफ बनाया, दूसरी तरफ उसको ट्रेस करके ड्रॉ कर दिया और इसमें एक समानता नज़र आ रही है।
चूँकि जहाँ पर कंपोजिशन किया हुआ वहाँ फिगर का डिफरेंट तरह से मूवमेंट है, और इस साइड में महाराजा बैठे हुए हैं, उनका डिफरेंट मूवमेंट है। तो बिल्डिंग अगर पीछे ड्रॉ करने में नहीं आ रही है तो वो वैसे ही रहने दें, उसको छेड़े नहीं। जितनी भी बिल्डिंग अगर आ रही है तो उसी को ही आप ध्यान में रखते हुए बनाएं। और ये हमने सिटी पैलेस में एक मिरर इमेज का वर्कशॉप लगाया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये प्रिंसेस दिया कुमारी जी हैं। जयपुर राज परिवार हमेशा कला को प्रमोट करता हुआ आया है, और ये मैं ध्यान मेडिटेशन कराता हूँ, वही जगह है सिटी पैलेस में। मेरा वर्कशॉप शुरू होने से पहले मैं ध्यान कराता हूँ, और इस तरह से आप देखेंगे वहाँ बच्चों को मैं पेंटिंग बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मिरर इमेज की जो मेरी ड्राइंग पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।